साथियों, नम्रता होलसम मंत्रा में आज हम लोग चांदवड़ किले की ट्रैक आपके लिए लेके आए। ये हमारे सातमाला रेंज ट्रैक का 9वां किला है। इसी किले के बारे में 2 व्लॉग पहले ही हमने हमारे चैनल पे डाले हुए। चांदवड़ किला चांदवड़ के पास है, जो नासिक जिले में आता है। चांदवड़ का रेणुका माता मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये मंदिर इसी पहाड़ी के बेस में बना हुआ है। पहले प्लेटू पे जाते हैं तो वहाँ चंद्रेश्वरी महादेव का मंदिर है। अभी चंद्रेश्वरी महादेव मंदिर तक गाड़ी से जा सकते हैं, इसलिए ट्रैक थोड़ा कम हो गया है। ये जगन है, हमारे आज के गाइड है। हम लोग जा रहे हैं चांदवड़ किला। अमोल आवारे, अमोल आवारे, ऋषिकेश शाहिर, हर्षद कस्बे। ये हमको यहाँ मिले, ये अभी भागने के लिए आए थे। चंद्रेश्वरी महादेव मंदिर प्लाटू में गाड़ी पार्क करके ऊपर की ट्रैक शुरू करने वाले हैं। 2100 साल पहले चंद्रशेखर महादेव मंदिर की निर्मित राजा चंद्रदेव ने की थी। राजा चंद्रदेव शिव के भक्त थे। सामने जो दिख रहा है वो ग्रेवयार्ड के अंदर 7 शैव गोसावी जो चंद्रेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी थे को यहाँ दफनाया गया था। अभी इस कब्र को सप्तर्षि कहा जाता है। इधर अगल बगल में और भी कब्र दिखाई दे रही है। कब्र के बगल में ही मिरहाबा जो दीवार बनाई जाती थी नमाज पढ़ने के लिए, मक्का का दिशा दर्शक, वो भी दिखाई दी। इससे ये मालूम पड़ता है कि यहाँ इस्लामिक शक्तियों का भी बहुत देर तक पकड़ा रहा होगा। इन झाड़ियों में बहुत बड़े बड़े कब्र के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग उस वक्त में राजे या सरदार होंगे। ये चांदवड़ की प्रसिद्ध पहाड़ी, उसके अगल बगल में मिलते हुए अवशेष और नीचे बना हुआ चांदवड़ गांव और ऊपर का चांदवड़ किला, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही पुरातन काल से लोग यहाँ रहते होंगे। और आगे आते हैं तो हमको यहाँ गणेश टाक जो रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, ये तालाब के बगल में, और यहाँ से पानी नीचे चांदवड़ को सप्लाई किया जाता था। रानी अहिल्याबाई होलकर यहाँ की जागीरदार थी। आप देख सकते हैं उस वक्त उन्होंने चांदवड़ शहर के लिए ये पानी सप्लाई करने का अरेंजमेंट कितना अच्छा बनाया हुआ था। गणेश टैंक के ऊपर रेणुका देवी और गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती। और भी इस पहाड़ी के ऊपर गणेश, हनुमान और कालिका माती के मंदिर और पुराने अवशेष दिखाई देते हैं। चांदवड़ गांव में अहिल्याबाई होलकर महारानी का प्रसिद्ध रंग महल किले के जैसे बनाया हुआ मकान था, वो भी है, लेकिन हम लोग वहाँ जा नहीं सके। इतने सारे अवशेष और इतिहास के पन्ने तो हमको चांदवड़ के पहले प्लाटू पे ही दिखाई दी। यहाँ गणेश मंदिर के बगल में एक पुलिस चौकी बनाई है। उसी के बगल में एक गौशाला है जो महादेव मंदिर के साधुओं ने बनाई हुई है। उसी को बगल में रखते हुए चांदवड़ किले के लिए ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ से पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको पूरी सातमाला रेंज का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। जैसे 3.5 रोडगा से लेके इंद्रायणी, राजदेव, कोलदेव, कांचना, मंचना और धोड़प तक का प्रदेश दिखाई देता है। ये वही पहाड़ियाँ है जिनका साथ लेके मराठा वॉरियर्स ने उत्तर से होने वाले आक्रमण को यहाँ ही रोक के रखा था। और यही एक वजह है कि महाराष्ट्र के दक्षिण में इतना उनका प्रभाव नहीं रहा। हिंदू पुराण में चांदवड़ के बारे में एक मजेदार कहानी लिखी हुई है। माना जाता है कि अगस्त्य ऋषि का आश्रम इसी चांदवड़ के पहाड़ी के ऊपर था। एक दिन उन्होंने 4 रोडगे बनाए। जैसा कि राजस्थान में बाटी होती है, दाल बाटी गेहूं की बनाती है, वैसे ही खानदेश में रोडगे बनाए जाते। रोडगे बनने के बाद में अगस्त्य ऋषि चांदवड़ गांव में घी लाने के लिए गए, लेकिन किसी ने भी उनको घी नहीं दी। तब भी गुस्से में आके अगस्त्य ऋषि ने उनको चांडाल नगरी बोल दी। उसी का अपभ्रंश होके चांदवड़ बन गया। वापस आने के बाद में उन्होंने एक रोडगा आधा काट के अपने गाय को खिला दिया और बाकी 3 रोडगे फेंक दिए। वही जाके सामने गिरे हैं। चांदवड़ पहाड़ के सामने ही 3.5 छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देते हैं। उसी को 3.5 रोडगा बोलते हैं। दूसरे और तीसरे प्लाटू के ऊपर भी मकानों के अवशेष दिखाई देते हैं। शिवाजी महाराज ने जब दूसरे बार सूरत की लूट की थी बागलान से होके, उस वक्त शिवाजी महाराज की फौज जब वापस
राजगढ़ के तरफ जा रही थी तो मुगलों का खानदेश का सरदार सूबेदार दाऊद खान कुरैशी अपने 5000 सैनिक लेके चांदवड़ किले पे पहुंचा था। मुगलों की फौज और मराठों के फौज के बीच में कांचन बारी या कांचन खिंड के वहाँ लड़ाई हो गई थी। उसकी पूरी तैयारी मुगलों ने चांदवड़ किले के ऊपर की थी। अभी हमारा अगला किला वही है कंचना मंचना, उस वक्त उसके बारे में विस्तार से बात करें। वैसे तो चांदवड़ का इतिहास पुरातन काल तक देखने को मिलता है, लेकिन किले की निर्मिति 8वीं शताब्दी में यादव किंग ने की थी। बाद में ये किला राजा भोज के कब्जे में चला गया। माना जाता है कि राजा भोज ने ये पहाड़ी के अगल बगल में 52 मंदिर बना दिए और उन्होंने अपनी बेटी की शादी राजा विक्रम से इसी किले के ऊपर की। 14वीं शताब्दी में ये किला बहामनी सुल्तानेट के कब्जे में चला गया। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने ये किले के ऊपर अपना कब्जा बना लिया था। 45 मिनट के बाद में हम चंद्रेश्वर मंदिर से प्रसिद्ध चांदवड़ किले के तटबंदी के पास पहुंचे हैं। अभी जिधर हम खड़े हैं यहाँ पहले 2 दरवाजे होंगे, पूरे अवशेष दिखाई दे रहे हैं। मराठों ने एक किला अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद में वापस औरंगजेब के काल में एक किला मुगलों के कब्जे में चला गया। 17वीं शताब्दी में एक किला पेशवे के कब्जे में था और मल्हारराव होळकर यहाँ के जागीरदार थे। उनके टाइम चांदवड़ एक प्रसिद्ध शहर बन गया था। 1818 में ब्रिटिश फोर्सेस ने एक किले को पूरा उद्ध्वस्त कर दिया था। यहाँ की तटबंदी, वॉच टावर और ऊपर जाने के स्टेप्स पूरे उड़ा दिए थे। ऊपर जाने के दूसरे दरवाजे के बाद वाली देवड़ी अभी हवा में लटकती हुई दिखाई देती है, पहले उसी के बगल से स्टेप हो। मुगल सरदार अलावर्दी खान ने जब एक किला अपने कब्जे में लिया था तब उन्होंने यहाँ एक शिलालेख लिखा था। वो शिलालेख पारसी में है और वो भी आपको यहाँ दिखाई देता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले स्टेप कैसे होंगे। बहुत सारे किले ब्रिटिशों ने उद्ध्वस्त किए थे, चांदवड़ किला उसमें से एक है। हम लोग पहुंचे हैं अभी चांदवड़ किले के आखिरी दरवाजे के पास। दरवाजे के कुछ अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं और ये जो पूरे खंडर है वही बता रहे हैं कि दरवाजा कितना मजबूत होगा। दरवाजा और उसी के बगल का वॉच टावर तटबंदी बनाने के लिए इस्तेमाल किए हुए इधर उधर बिखरे पड़े हैं। दरवाजे के बाद में ही ऊपर जाने के लिए काले पत्थर में काट के बनाए हुए स्टेप्स देखो कितने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। उस वक्त अपने को संरक्षित रखने के लिए लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ता था, ये यहाँ हम देख सकते हैं। किले के ऊपर पहुंचते ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं एक खामटाप। खामटाप का मतलब होता है कि यहाँ पिलर जैसे बनाए हुए हैं और पानी का जो टैंक है वो जैसा कि गुफा के अंदर है। हो सकता है उसी के अंदर छुपने के लिए भी जगह बनाई होगी। किले की निर्मित ही ऐसी जगह पे की जाती थी जहाँ पानी की कोई कमी नहीं और चांदवड़ किला उसी का एक उत्तम नमूना है। एक खामटाक ऐसे बनाया है कि उसको आगे से बंद कर सकते। किले का ऊपर का विस्तार बहुत बड़ा है और आगे भी बहुत सारे पानी के टैंक हमको दिखाई दे रहे हैं। इन पानी के टैंक के अंदर भी बहुत सारे टूटे फूटे पत्थर गिरे हुए दिखाई देते। हमारे गाइड ने बताया इन टैंक्स को भी अंग्रेजों ने उड़ा दिया, पर बहुत घरों के अवशेष दिखाई देते हैं जो पूरे अभी टूटे फूटे पड़े हैं। इससे लगता है कि एक जमाने में इस किले के ऊपर बहुत सारे लोग रहते होंगे और ये एक प्रमुख स्थान होगा। चांदवड़ किले के ऊपर जब आपने अवशेष देखे, ये आपको मालूम है भाई चांदवड़ टंकसाल था। लोगों ने सोचा यहाँ गुप्त धन मिल सकता है, उसलिए लोगों ने उसको पूरा तोड़ के ढूंढा था यहाँ कोई धन मिलता है क्या, इसकी वजह से पूरा गिरा हुआ है यहाँ का जो भी बना हुआ था मकान। ये चूने के घानी का चक्का होगा। आगे चलते हैं तो एक पानी का तालाब दिख रहा है। पानी का तालाब के बगल में ही बहुत बड़े सांप का जो डेड स्किन, उसको मराठी में कात बोलते हैं, वो दिखाई दे रही है। देखो कितना लंबा है वो।
आगे चलते हैं तो एक सुंदर सा पानी का टैंक दिख रहा है, उसकी सुंदरता तो देखने से ही बन। अभी पीछे मनमाड़ तक दिख रहा है, मनमाड़ हाईवे दिख रहा है। टंकाई टंकाई महसाना मेसना और कातरा ये सब किले इधर दिख रहे हैं। और भी एक पानी का सुंदर टैंक दिखाई दे रहा है के अंदर बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं। कहना मुश्किल है कि उसके ऊपर क्या बनाया था जो तोड़ दिया गया है। पेड़ पौधों से रास्ता निकाल के आगे चलते हैं तो और भी कुछ मकानों के निर्माण के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ जो मकान हमको दिखाई दिए उसके ऊपर ईंट और चूने का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है, तो उसे अंदाजा लगा सकता है कि ये बाद में बनाए हुए मकान हो गए। यहाँ किले के ऊपर एक झंडा लहरा रहा है। चांदवड़ के भगवे झंडे के पास है। पूरा किला हमने घूम के देख लिया है, हमको 1.5 घंटा लगा। चांदवड़ के माथे से अभी दिख रहा है हाईवे जो यहाँ आगरा की तरफ जाता है। मालेगांव धुले होके इंदौर होके आगरा और यहाँ नासिक होके बम्बई। ये पुराना रास्ते के ऊपर नज़र रखने के लिए यहाँ जो खिंड थी वहाँ से रास्ता होगा, उसी के लिए यहाँ 4 किले थे, जैसे कि चांदवड़, दूसरी तरफ इंद्राई, राजदेर और कालदेर। और भी अंदर जाएंगे तो दूसरे किले दिखाई दे रहे हैं, कांचन मंचन। किला घूम के हम लोग वापस आए हैं तो ये देखो सामने जो स्टेप्स अंग्रेजों ने उद्ध्वस्त किए थे उसी जगह पे एक सीढ़ी लटकाई हुई है। इस सीढ़ी को ऊपर बार्ब वायर से सिक्योर किया हुआ है। इसी के अंदर मेरा पैर फंस गया था, कैसे वैसे मैं नीचे उतर गया। इसका एक और वीडियो मैंने डाला है, वो जरूर देख लीजिए। अभी हम पहुंचे हैं चांदवड़ की प्रसिद्ध टंकसाल या मिंट, जहाँ पैसा बनाया जाता था। यहाँ का चांदोरी रुपया जो चांदी का होता था बहुत प्रसिद्ध था। ये टंकसाल यहाँ माधवराव पेशवे के हुक्म से तुकोजीराव होळकर ने यहाँ बनाई थी और यहाँ चांदी का रुपया और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में यहाँ के किलेदार और यहाँ के मिंट के अधिकारियों के बीच में झगड़ा होने के बाद में ये मिंट चांदवड़ गांव में शिफ्ट की गई थी। यशवंतराव होळकर के सैन्य में से ही अहमद खान और आमिर खान ने एक बार चांदवड़ लूटने की कोशिश की थी। 1829-30 में यहाँ की टंकसाल बंद कर दी गई थी। अभी हमारी चांदवड़ किले की ट्रैक खत्म होने को आई है। नीचे उतर के हम लोग कांचना मंचना के तरफ जाएंगे। कांचना मंचना जो जोड़ किले है, कल हम उसका ट्रैकिंग करेंगे। आप नम्रता होलसम मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जरूर आप भी ट्रैक कीजिए, बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने के लिए। सामने ही हमको एक पत्थर नजर आ रहा है, उसके ऊपर कुछ क्रॉस मार्क किए हुए हैं। हो सकता है कि एक कैलकुलेटर करके इसका इस्तेमाल किया जाता हो।